तेलंगाना के लोगों का, इस जनजाति समाज के लोगों का सपनों का तेलंगाना जो बनना आप जितनी कल्पना से आप तेलंगाना बनाए थे, वो सपना अगर साकार नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी सड़कों पे, ताकि तेलंगाना के लोगों का सपना हम पूरा कर सकें। मैं मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने बंजारा विरासत को नगारा संग्रहालय का उद्घाटन करके जो तोहफा दिया, मैं आज समाज के सभी भाई बहनों को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने स्पष्टता से काम किया है। हमारी सरकार ने नई इनोवेशन को, नए एआई टूल्स को, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की बात हो भारत को, चाहे हम सेमीकंडक्टर का यूनिट ला रहे हों, लेकिन हम सब के साथ अपने विरासत को भी उसी प्रकार से संजोने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज काशी विश्वनाथ हो, पवित्र अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे हमारे आदि कालखंड के आज बिरसा मुंडा के जन्म स्थान को जिस प्रकार से विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है, हम हमेशा मानते हैं कि जिस देश का और जिस व्यवस्था का अपने इतिहास पे गर्व नहीं होता है, जो अपने इतिहास को संजो के नहीं रखते हैं, उनका भविष्य भी सुनहरा नहीं बनता है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने मूल्यों को, जो हम जिस मूल्य से भारत, लोकतांत्रिक मूल्यों से जो भारत आगे बढ़ रहा है, उसको निश्चित रूप से उसकी रक्षा करना और उसको निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के रूप में विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं आज अपने साधु संतों के बीच में बैठा हूं और मैं स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई संकल्प अगर लेता है तो उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करता है। और मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से आप सबकी उपस्थिति हुई और उपस्थिति में आप सब ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक उम्मीद के तरफ से देख रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी जनजाति समाज के सम्मान में, उनके अधिकार के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़कर काम करेगी। आपने कई अपने डिमांड्स हमें दिए हैं, कई आपने अपेक्षाएं रखी हैं, उन अपेक्षाओं को मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं और आने वाले समय में उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में 2028 का समय आएगा। निश्चित रूप से हमने तेलंगाना के कई विषयों को देखा है और कहीं ना कहीं जो लंबे समय से यहाँ की सरकारें ने केवल परिवार की चिंता की, केवल भ्रष्टाचार की चिंता की, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम तेलंगाना को उसके विकास के लिए, उसके सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। और 2028 में अगर समाज का आशीर्वाद हमें मिला, हमारे गुरुजनों का हमें आशीर्वाद मिला, तो हम विकसित भारत का जो सपना 2047 में हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम विकसित तेलंगाना बनाने का भी सपना पूरा करेंगे। आज इस समाज के सभी लोगों के साथ बैठने का मौका मिला है। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का नेतृत्व है और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि समाज के हर वर्ग को हम विकास की योजनाओं से जोड़ेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.